इस कार्यक्रम को देख सुन व आनंद ले रहे हैं उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, अपन प्रतिदिन के भांति चलते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया। बंधु, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक ही के ऐसा आयतन है पूरे विश्व में जिसमें मिथ्यात्व से लेकर के मोक्ष गमन तक की यात्रा को साकार रूप साक्षात रूप से दिखाया जाएगा। बंधुओं, अब वो और कोई नहीं, वो है गुणायतन। जो लोग सब में शिखर आकर के गुणायतन को देखेंगे वो गदगद हो जाएंगे कि वास्तव में मुनिश्री ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, आने वाले कई समयों के लिए एक ऐसा आयाम हम सबके लिए दे रहे हैं जिसे हम साक्षात उन गुण स्थानों को समझ सकते हैं। बंधुओं, तो इसमें जुड़ने वाले बहुत लोग हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया है, ऐसे जो निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हैं, ऐसे श्री रूपेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती अंजू जी जैन गौतम बुद्ध नगर से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और देवांग जी शाह अहमदाबाद से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्रीमती बीना जी, देवेंद्र कुमार जी जैन गाजियाबाद से हमारे बीच में है। मैं दोनों से निवेदन करता हूं कृपया यहां पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे शैलेंद्र जी जो कि मुख्य प्रशासक हैं, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। बंधु, ये वो शख्स हैं जब इनसे कहा गया तो कहते नहीं, हमें उधार में कोई काम नहीं करना, हमें तो हर काम नगद में करना। जब मित्र बना लिया है तो मित्र में फिर उधारी नहीं। आए और जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे शैलेंद्र जी, आइएगा। और इसी के साथ बंधुओं, मैं आप सामने आ जाएं, इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं एक ऐसे परिवार को। बंधुओं, श्रीमान नाथुराम जी जैन हर्रई वाले, जिनकी एक प्रतिमा हमारे गुणायतन में सहस्त्रकूट में विराजमान है, नगद राशि पूरी जमा करा चुके हैं। उन्होंने अपनी बेटी को भी प्रेरणा दी कि जाओ गुणायतन से किसी न किसी रूप में जुड़ो, और आज वो निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में चक्रेश जी, कल्पना जी जैन गाडरवारा से, जिनकी एक बिटिया, उनने प्रेरणा दी उनको, ब्रह्मचारिणी रानी दीदी। मैं निवेदन करता हूं दोनों परिवार से कृपया यहां पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। सौभाग्य के क्षण हैं हम सबके, लोग लगातार गुणायतन से जुड़ रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा बंधुओं, यदि अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके बंधुओं आप इनकी विभिन्न, चाहे वो सदस्य योजनाएं हो या कि निर्वाण योजनाएं हो, उनसे जुड़ करके अपने जीवन को आप धन्य कर सकते हैं। और मैं प्रथम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती, बंधुओं साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आगामी जो 10 मार्च से यहां पर सिद्ध चक्र विधान होना है, उस विधान में लोग मंडल लेकर के बैठ रहे हैं, जोड़े बन करके बैठ रहे हैं। पर और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, किसी न किसी रूप में उस विधान में हमारी सहभागिता हो। तो श्री रवि जी, नीलांजना जी जैन, आरना जैन, वृद्धि जैन बड़ौदा से, जिन्होंने 41,000 रुपए की द्रव्य सामग्री हमारे सिद्ध चक्र विधान के लिए की है बंधुओं। और यहाँ पर प्रतिदिन जो हमारा गणधर वलय विधान होता है उसके लिए हम लोगों ने 31,000 रुपए की राशि निर्धारित की थी। आगामी 24 फरवरी का गणधर वलय विधान उस परिवार की ओर से यहाँ पर होगा, उसके लिए भी उन्होंने 31,000 रुपए की राशि, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं बंधुओं, 31,000 रुपए की राशि उन्होंने उस विधान के लिए भी यहां पर समर्पित कर दी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उन तक सूचना पहुंचाएं कि आपके त्याग की अनुमोदना समूचा विश्व कर रहा है। बंधुओं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, प्रतिदिन यहां पर जो गणधर वलय विधान होता है उसमें आप अपने परिवार के साथ यहां मिल बैठ करके पुण्यार्जक बन करके इस विधान को आप संपन्न कर सकते हैं। तो लीजिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे एक और कि बहुत थोड़े से मंडल और शेष रह गए हैं बंधुओं। मात्र 5 लाख रुपए की राशि में आगामी अष्टानिक महापर्व, सिद्ध क्षेत्र, प्रसिद्ध महाराज और सिद्ध चक्र विधान, वह भी संस्कृत में, पूरे विश्व में आप कहीं ये विधान नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूज्य श्री के सानिध्य में ही ये विधान होता है। तो आप आए, और जो लोग पहले शामिल हुए बंधुओं, इसकी महिमा वो जानते होंगे, आप उसमें शामिल होकर के सौभाग्य पा सकते हैं। और कुछ जोड़ों के लिए स्थान और हमारे पास सीमित है, उस
मैं आप मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से, एक जोड़े के माध्यम से हमारा गुणायतन परिवार उनको ठहरने की पूरी व्यवस्था, विधान की पूरी व्यवस्था यहां पर देवेगा। तो लीजिए प्रथम प्रश्न के रूप में श्रीमती बीना जैन, देवेंद्र कुमार जी जैन, गाजियाबाद से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा जो कि आज हमारे नए निर्माण मित्र के रूप में बने हैं निर्माण निधि से, ऐसे चक्रे सी श्रीमती कल्पना जी गाडरवारा तैयार रहेंगी। जी बोलिए। महाराज श्री दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी सभी शंकाओं का समाधान तो आपका कर्म सुनकर रोज हो जाता है, लेकिन मुझे आशीर्वाद चाहिए कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हम मंदिर के दर्शन और अपने धर्म ध्यान से कभी ना हट सकें। मेरे परिवार को आशीर्वाद दे कि वो भी धर्म से जुड़ा रहे और पूर्ण स्वस्थ रहे। ओ ठीक, प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? सवाल है? हाँ पूछिए। महाराज श्री को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा छोटा सा ही प्रश्न है। आजकल मंदिरों में लोग बाग घर के कपड़े पहनकर और गिले दरवाजे से पूजा करते हैं, उसको कोई उनका कोई कुछ कह नहीं सकते। एक बात हम अहिंसानो व्रत में मतलब आरंभिक हिंसा और संकल्पी हिंसा जो तालियां बजाते हैं दोनों हाथों से, ये किस श्रेणी में आते हैं? महाराज सिंह, इसका मेरा एक छोटा सा देखिए, सबसे पहला सवाल, मंदिर जी में अभिषेक आदि करने के लिए वस्त्र कहाँ से लाए? देखिए, शहरों में आजकल जो व्यवस्थाएं हैं, गली कूचे बहुत गंदे होते हैं और लोगों का दूर दूर रहना होता है, तो कायदे से तो मंदिर में ही स्नान करके वस्त्र आदि पहनना चाहिए। हमने फिरोजाबाद में सेठ छदामी लाल जी ने जो मंदिर बनाया नशिया और बेलगछिया में, एक बहुत अच्छी बात देखी। दोनों स्थानों में छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई, 8 फीट बाई 8 फीट की। मैंने पूछा इतनी छोटी कोठरियाँ किस लिए बनाई? बोले महाराज ये पुजारियों की कोठी है, यहाँ इस मंदिर में जो पूजा करे वे यहीं स्नान करे, अपने वस्त्र आदि अपने हाथ से धो कर के यहीं टांगे और आराम से पूजन करे। ये व्यवस्था थी और यही व्यवस्था मंदिरों में होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, मंदिरों में लोग वस्त्र उपलब्ध करा देते हैं, धोने वाला लगा है, आपने तो केवल कपड़ा बदला और अभिषेक कर दिया। उसमें कई बार गड़बड़ियाँ भी होती हैं। तो उत्तम यही है कि आप मंदिर के में ही वस्त्र बदलें और अपने वस्त्रों को विवेक पूर्वक खुद धोएं। सबसे उत्तम रास्ता ये है। अब कई लोग मंदिरों के वस्त्रों की गड़बड़ियों के कारण घरों से वस्त्र पहन करके जाने लगे। उसमें भी कई लोग चप्पलें पहन करके जाते हैं, कई लोग वाहनों से जाने लगे हैं। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। अब सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मेरी नज़र में वर्तमान स्थितियों में हमें मंदिर की शुद्धि और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मंदिर में ही वस्त्र आदि का प्रक्षालन करना ज़्यादा उपयुक्त लगता है। तालियां बजाना कौन सी हिंसा है मुझे नहीं मालूम, पर अच्छे कार्य में ताली बजाना उसकी अनुमोदना है और अच्छे कार्य की अनुमोदना में अनुमोदना का पुण्य है। आप किस बात की ताली बजा रहे हैं? किसी ने अच्छा कार्य किया, ताली बजा रहे हैं। वायु कार्य तो बोलने में भी हो रहा है, हो रहा है। संकल्प हिंसा में नहीं आएगी। संकल्प ही नहीं, इसमें हिंसा मत देखो। अच्छे कार्य में आप बोल रहे हैं ना, बोलने में भी तो विघात है। इंटेंशन क्या है आपका? हाँ, ताली बजाइए या जयकार कर दीजिए, बात तो एक ही है। अनुमोदना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अनुमोदना होनी चाहिए। हम मुनियों की चर्या का वर्णन करते हुए एक समाचार आता है। समाचार यानी मुनि का संघ में और संघ से बाहर दूसरे मुनियों और अन्य जनों से जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं समाचार। उस समाचार में संघ के भीतर जो व्यवहार करे उसमें एक आता है तथाकार। तथाकार का मतलब क्या है? गुरु यदि कुछ उपदेश दे रहे हैं
तो ठूंठ बनकर मत सुनो। आपकी यदि भावभंगिमा में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो सामने वाले के बोलने का उत्साह ही नहीं बचेगा। समझ रहे बात? तो गुरु अगर कुछ बोल रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, इस बात की अनुमोदना करने का विधान मूलाचार में मुनियों के लिए अपने गुरुओं से उपदेश सुनते समय ये एक प्रकार का एप्रिसिएशन है, प्रतिभाव। समझ गए? तो ये ताली बजाना भी उसका आधुनिक रूप है, जयकार लगाना भी बहुत अच्छा, ये निकलता है सहज में। समझ गए? तो इतनी बारीकी में मत जाओ, नहीं तो मामला उलट पुलट जाएगा। चलिए। नमस्ते जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ब्रह्मचारिणी रानी दीदी के माता पिता चक्रेश जी, कल्पना जी गाडरवारा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे मुकुल जी गिड, सांगली महाराष्ट्र से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कुंडलपुर में ध्वजारोहण का जो दृश्य हुआ है, एक साथ 25 ध्वजारोहण हुए हैं और सभी ध्वजाएं पूर्व से उत्तर की ओर गई हैं। क्या ये सब संभव है या कोई अतिशय था गुरुदेव का? अरे कुंडलपुर में सब संभव है, क्योंकि यहाँ बड़े बाबा और छोटे बाबा है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु। लीजिएगा मुकुल जी गिड सांगली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे शिला पाटिल महाराष्ट्र सांगली से। नमस्ते महाराज जी, हमारे सभी परिवार सांगली महाराष्ट्र हिंगणगावन धामनी से आपको शत शत प्रणाम। मेरी यह शंका है कि पहले लोग बोला करते थे तू कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर, पर अभी हम जब कर्म करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि लोग अच्छी बातें करें, अच्छे बोले, पर ऐसा होता नहीं। पेशेंस हमें थोड़े कम है, तो ये कैसे बढ़ाए जाए, आध्यात्मिक हम कैसे बने जाए, ये मेरा प्रश्न है। बात सही है, कर्म कर फल की इच्छा न रख, ये सोच जिसकी हो जाए उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाती है। लेकिन जो बार बार फल की चाह रखते हैं वो दुखी होते हैं। जितनी अपेक्षा होगी उतनी आकुलता हो। तो हम कर्म करें, कर्म के फल की चाह से यथासंभव बचने की कोशिश करें। अब आप पूछते हो कि ये दृष्टि हमारे अंतर मन में कैसे आए? वस्तु के स्वरूप को विचारें और बार बार एक ही बात अपने जेहन में बिठाएं। मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। जी, क्या है? प्रयास है। प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं जितना अच्छा कर सकूं करूं, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तो उसको देकर के मैं अपने आप को व्याकुल क्यों बनाऊं? समझ गए? वस्तु के स्वरूप का विचार करने वाले ही ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। पेशेंस इंक्रीज कैसे करें? पेशेंस इंक्रीज करने के लिए व्यक्ति को कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए, सकारात्मक सोच बनानी चाहिए, आशावादी दृष्टि रखनी चाहिए, तो हम अपने मन में पेशेंस को बढ़ा सकें। शीला पाटिल सांगली महाराष्ट्र से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पुष्पा जैन भागलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह जिज्ञासा है कि आगम और अध्यात्म में क्या फर्क है? देखिए, आगम और अध्यात्म अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से पूछें, शायद आप ऐसा ही कह रहे हो। तो जब हम अपने सिद्धांत ग्रंथों की विवेचना करते हैं, आचार्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी विवेचना की 4 अनुयोगों की। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। पुराण पुरुषों के चरित्र निरूपक ग्रंथ का नाम प्रथमानुयोग है। लोक अलोक के विभाग और चतुर्गति के जीवों की परिणति और गणितीय विवेचन जिसमें है, उसका नाम कर्णानुयोग।
मुनियों और श्रावकों के चरित्र के निरूपक अनुयोग का नाम चरणान योग। द्रव्यान योग बहुत व्यापक है, उसमें मूल रूप से दो खंड है, सिद्धांत और दूसरा है आगम। सिद्धांत ग्रंथ में पूरा कर्म सिद्धांत आता है, आगम ग्रंथ में न्याय के ग्रंथ आते हैं, और दूसरा रूप है अध्यात्म। आगम और अध्यात्म, आगम में दो आएंगे, सिद्धांत और न्याय के ग्रंथ, और अध्यात्म में भावना और ध्यान के ग्रंथ आएंगे। तो अध्यात्म का मतलब ऐसे ग्रंथों से है, आध्यात्मिक ग्रंथों का, जो सीधे अंतरात्मा से जुड़ी हुई चीज़ें, और अन्य तत्वों का विवेचन जिसमें है, वे सब सिद्धांत ग्रंथों के अंतर्गत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पुष्पा जी जैन भागलपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विवेक सिंघई सहपुरा भिटौनी से। दोनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पुष्पा जैन भागलपुर से हूँ। मेरे मन में बहुत दिन से ये शंका है कि क्या जिस व्यक्ति को चाय का नियम होता है वो क्या आयुर्वेदिक टी, हर्बल टी, ग्रीन टी पी सकता है क्या? उसको टी बेल करके नहीं बोलो, टी बोल के पी रहे हो तो चाय पी रहे हो। और एक क्वेश्चन है कि क्या श्रीफल हरा में आता है? पहले इसका तो उत्तर सुन लो। हाँ। आयुर्वेदिक टी, हर्बल टी, इसको टी क्यों बोल रहे हो? उसको बोलो अमृत पेय। नाम दिया हुआ है तो क्या अपन बदले ना, क्या है बोलो, टी तो मार्केटिंग की भाषा, वो टी थोड़ी है। वो अच्छा है, गुणकारी भी है, कई अच्छे गुण हैं, लोगों की अनेक बीमारियां उससे दूर होती है, तो उसे अमृत पेय की संज्ञा देना ज़्यादा उपयुक्त है। और आपका दूसरा सवाल अब बोलिए। नारियल को क्या हरा में गिना जा सकता है? अगर कच्चा नारियल तो हरा में ही होना चाहिए। कुछ लोग नारियल के पानी को हरा में नहीं लेते। अब अपना अपना दृष्टिकोण है, पर मेरी नज़र में हम नारियल को हरा ही मानते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। कच्चा नारियल। हाँ, विवेक जी सिंघई सहपुरा भिटौनी से। नमोस्तु महाराज जी, सहपुरा जैन समाज का मेरा और मेरे परिवार का आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न था कि कुंडलपुर में छोटे बाबा के जो पंचकल्याणक महोत्सव आयोजन हो रहा है, उसमें हम किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग या सेवा हम कैसे जोड़ सकते हैं, और इसके निस्वार्थ सेवा सब फल किस प्रकार प्राप्त होगा? यहाँ खड़े होके वहाँ की सेवा का काम कर रहे। सेवा ही करना था तो यहाँ क्यों आए बगल में रखे? यहाँ से वहीं जाएंगे महाराज। पहले वहीं जाता जी महाराज, फिर यहाँ आता। जी जी। अब यहाँ आकर के वहाँ की सेवा की बातें कर रहे हो, समझ गए? अच्छा है, वहाँ के अनुकूल वातावरण बनाओ, अनुमोदना करो, औरों को प्रेरणा दो। जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं महाराज श्री प्रमोद जी दुर्गापुरा जयपुर से, कह रहे हैं कि रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है वह भी प्रायः रातों को जागा करते हैं। प्रश्न यह है कि जिम्मेदार आदमी हमेशा परेशान क्यों रहता है? हमें जिम्मेदारी कितनी रखनी चाहिए जिससे कि रातों की नींद ना उड़े? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जिम्मेदार आदमी परेशान नहीं होता, और जो परेशान होता है वो जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार होने का मतलब परेशान नहीं होना, जिम्मेदार होने का मतलब है जागरूक होकर जीना। मैं आप सबसे कहूँगा, जिम्मेदार बने पर जिम्मेदारी ओढ़े नहीं। कुछ लोग अनावश्यक जिम्मेदारियाँ ओढ़ लेते, और जब व्यक्ति अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ती है। लेकिन हमारे लिए जो भी छोटा बड़ा काम है, उस काम को पूरी जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ यदि कोई निभाता है तो उसके सामने इस तरह की कोई स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, और वह अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकता है। उसमें उसे कुछ कहने या करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती।
अशोक गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए तो प्रेम ही काफी है। महाराज श्री, आज के जमाने में हमें जीवन में ताकत कब और प्रेम से कब काम लेना चाहिए, कृपया समाधान। जिसे प्रेम की ताकत का पता लग जाता है वे उसकी भाषा बदल जाती है, वो ताकत का प्रयोग कम करते हैं और प्रेम का आलम्बन ज़्यादा। ये बात सही है, जो काम प्रेम से होता है वो ताकत से नहीं होता। इसलिए जितना बने हम अपना काम प्रेम से भर कर करें और प्रेम के साथ संपन्न करें, जिससे अपने जीवन को हम और सुंदर बना सकें। सुरभि सतीश जी कटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं पाटन परिवार वाले महाराज श्री कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, एक सफल व्यक्ति ऐसा क्या करता है जो उसे आम आदमी से अलग बनाता है? क्या इंसान की सफलता और असफलता के पीछे उसकी सोच और स्वभाव से फर्क पड़ता है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। सफलता तो हमारे सोच हमारी सफलता की रीढ़ है। अच्छी और बुरी सोच ही मनुष्य को ऊपर नीचे चढ़ाती उतारती है। आप कैसा सोचते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। एक सफल व्यक्ति की सोच और एक असफल व्यक्ति की सोच को यदि एक वाक्य में रेखांकित करूं तो मैं ये कह सकता हूं, सफल व्यक्ति कोई भी काम करना हो, सामने हो तो ये सोचेगा कैसे करना है, और विफल व्यक्ति ये सोचेगा कैसे होगा। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वही अपने जीवन में सफल हो पाता है। जिसकी सोच नकारात्मक होती है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए सोच को सकारात्मक बनाए और अपना उत्कृष्टतम श्रम करे, लगन के साथ लगे, उसे अपना पूर्ण लक्ष्य बना ले और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितना बन सके सब कुछ अर्पित करने का प्रयत्न करें। तब हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकें। चलिए चलते हैं अपन सभी श्रद्धालुओं, हमारे एनएल जैन साहब, हमारे मुख्य प्रशासक शैलेंद्र जी, प्रशासक हमारे सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूं। इनके पिताजी ने एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाया है बंधुओं, बहुत सुंदर सा चित्र बनाया है। पूज्य हमारे मुनीश्री का अपने हाथों से एक एक मोतियों को पिरो करके उन्होंने इस चित्र को बनाया, जिसका अनावरण भी मैं चाहूंगा कि हमारा गुणायतन परिवार इस चित्र का अनावरण कर रहा है। और लगातार 8 दिन तक मेहनत करके इस चित्र को इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। बंधु एक एक मोतियां आप देखेंगे। जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। सामने देखिए आप, बहुत बढ़िया। और हमारे सीईओ सुभाष जी से भी निवेदन करता हूं इस चित्र के अनावरण में, जिसमें गुरु जी के चित्र को रूबरू इसमें उतार दिया। एक एक मोती को संजो करके अलग 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 रंग के मोतियों से इन्होंने पूज्य गुरुदेव के चित्र को यहाँ पर अंकित किया है। लगातार 8 दिन इनका कितना अच्छा शुभ ध्यान में गया होगा। गुरु जी की चित्रपटल जिनके मानस में रहा होगा, यह चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। जैसे ही चित्र देखे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, देश विदेश से जो लोग भी देख रहे हैं, तालियां बजा करके इन भाई की इस मेहनत का जरूर अनुमोदन करें आप। जय बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। सुंदर सा यह चित्र बनाया बेटा मोक्ष। और निवेदन करता हूं प्रमोद जी से, और सबसे पहले अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारा पूरा गुणायतन परिवार हमारे प्रमोद जी का अभिनंदन करेगा। और प्रश्न के रूप में मैं निवेदन करूंगा, भाभी जी रेखा जी अपना प्रश्न रखेंगी, तब तक वो बहुत बढ़िया है तालियों के साथ। और इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, आज जो हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं जब तक वो यहां पर आ रहे हैं, सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं, कमल जी, नीलू जी काला, श्री निखिल रंजू काला, अखिल जी, आयुषी काला, चैतन्य जी, प्रेषा जी, जिनीसा काला, रायपुर से हमारे बीच में। निवेदन करता हूं कि मंच के निकट आए जब तक इनका सम्मान हो रहा है, और जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं बंधुओं। मैं छोटे से बेटे मोक्ष के सम्मान के लिए आज मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन परिवार बंधुओं। एक छोटा सा बालक अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए यहां पर लेकर आया है सिंगापुर से। बंधुओं आइएगा,
लग जाएगा, आजा आजा आजा। गुणायतन परिवार रूबरू पूज्य गुरुदेव को, जिन्होंने एक एक मोतियों को, हजारों मोतियों को पिरो करके ये चित्र बनाया है बंधुओं, आशीष पा रहे हैं और बेटे का सम्मान कर रहे हैं हमारा गुणायतन परिवार। आइएगा। देखिए, ये जो मोक्ष है ना, इसने अपने नाम को सार्थक किया। इसका आज 8 वर्ष पूर्ण हुआ और ये कई दिन पहले अपने माता पिता को कहा कि मुझे अपना जन्मदिन महाराज जी के पास शिखर जी में गुणायतन में जाकर मनाना है। और इसने आज यहाँ आकर सम्यक दर्शन ग्रहण किया, अष्टमूल गुणों को धारण किया, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा उपासक बनने का संकल्प लिया। ये खुद की भावना लेकर यहाँ आया था और अपने गुल्लक की जितनी जमा पूंजी थी वो पूरी राशि भी यहाँ दे दिया। कितनी राशि थी बता? 51,000 रुपए की राशि पूरी की पूरी कि मुझे दूंगा, देना है। ये छोटे से उम्र में दान के ऐसे संस्कार भविष्य में इसे दान चक्रवर्ती बनाए, ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, चलो चलिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, आज गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमान कमल जी नीलू जी काला, निखिल जी रंजू जी काला, अखिल जी आयुषी काला, चेतन जी प्रेषा जी, जिनीशा जी काला रायपुर से हमारे बीच में है और इनका अभिनंदन कर रहा है हमारा गुणायतन परिवार। एनएल साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार पुनः आकर के हमारे नए सूत्रधार का अभिनंदन करेंगे। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं और मैं श्रीमती रेखा जी से निवेदन करता हूं, प्रमोद जी रेखा जी आए और अपना प्रश्न रख रही हैं। आइएगा। और इसी के बाद अगले प्रश्न के रूप में मैं निवेदन करूंगा नए सूत्रधार परिवार से। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, माइक पास नमोस्तु गुरुवार। महाराज श्री, अब मतलब आगे मैं इसके कैसे बढ़ाऊं, तो उसके लिए बहुत अच्छा। आपने जो संस्कार दिया यहाँ तक फलीभूत हुए, ये संस्कार उत्तरोत्तर पुष्ट हो और इसकी संगति पर ध्यान रखो। कई बार संस्कार पर संगति हावी हो जाती है और जब संगति हावी हो जाती है तो अच्छे संस्कार भी धूमिल पड़ने लगते हैं। बस इतनी जागरूकता रखे कि इसकी संगति इस पर इसके अनुकूल हो, हावी ना हो और हृदय से इसके अंदर पाप भीरुता और संवेदनशीलता जागृत हो तो ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरु। कमल जी नीलू जी काला परिवार अपना प्रश्न रख रहे हैं। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। ओम ओम। महाराज जी, एक ही माँ बाप की संतान होती है, उसमें कुछ में धर्म की भावना होती है और किसी में कुछ भी नहीं होती है, उसका क्या कारण होता है? ये सब अलग अलग होनहार है भवितव्यता है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक भाई मुनि, एक बहन आरिका और 2 भाई का कई बार जिला बदल हो गया। एक माँ से जन्मे 4 बच्चों की अलग अलग कहानी। प्राय ऐसा होता नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप कई बार ऐसा देखने में आ जाता है। इसी का नाम होनहार। ओम। चलिए अगला। महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कहना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, पुराने धर्म में उसे नास्तिक कहा जाता था जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, जबकि नए धर्म में उसे नास्तिक कहा जाता है जो खुद पर विश्वास ना करता हो। तो हे गुरुवर, क्या खुद पर ही विश्वास होना हमारे आस्तिक होने का सबूत है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा कि धर्म धर्म होता ना नया धर्म न पुराना धर्म। कोई पुराना धर्म हो और कोई नया धर्म हो तो वो धर्म ही नहीं। धर्म धर्म है, वह शाश्वत है। हाँ, नए और पुराने जमाने की बात अलग अलग हो सकती है। जहाँ तक आस्तिक और नास्तिक होने का सवाल है, इसकी व्याख्या लोगों ने अलग अलग तरीके से की है। ईश्वर पर विश्वास करना
या स्वयं पर विश्वास करना। मेरी दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में बात एक ही है, क्योंकि ईश्वर हमसे जुदा कोई है ही नहीं, हम ही तो ईश्वर है। हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक अर्थ देगी। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। न तो वे झुके न मैं झुका, न वे मुझसे गुरु थे न मैं उनसे लघु था। अचानक हम दोनों मिल गए, न वे झुके न मैं झुका, न वे मुझसे गुरु थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण मुझे विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। हम खुद में भगवान हैं, इसे पहचानो। जिसे अपनी आत्मा के अस्तित्व का विश्वास है वो आस्तिक, और आत्मा ही तो परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ईश्वर है या नहीं। मैं कहता हूं उनसे कि तुम हो या नहीं इसका भर पता कर लो। यदि तुम हो तो तुम ही तुम्हारे ईश्वर है, बाहर किसी ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे भीतर विकार है, तुम्हारा नाम आत्मा है। जिस दिन निर्विकार हो जाओगे उसी क्षण तुम परमात्मा हो जाओगे, उसी क्षण परमात्मा हो जाओगे। आज तुम प्राणी हो, कल परमेश्वर बन जाओगे। दोनों चीज संभावनाएं तुम्हारे साथ है। इसलिए मुझसे अगर पूछो कि खुद पर विश्वास करना आस्तिकता की पहचान है या नहीं, तो मैं ये कहूँगा ये सही पहचान है। रेखा जी भंडारी जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं गुरुदेव कि हे भगवान, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दुख कभी इतने नहीं आए कि भगवान के प्रति आस्था टूट जाए। फिर से बोलो। कह रही हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में दुख इतने ना आए कि हमारी भगवान से आस्था ही टूट जाए और श्रद्धा कमजोर हो जाए, और सुख इतने मत दें कि हम तुझे भूल जाएं। क्योंकि गुरुदेव, अत्यधिक दुखों की मार से हमने लोगों को भगवान से विमुख होते देखा है, और अत्यधिक सुख में पाप में लिप्त होते देखा है। तो हे गुरुदेव, इन दोनों स्थितियों में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी भावना भाई है। भगवान, ऐसा दुख ना आए कि श्रद्धा टूट जाए, और ऐसा सुख ना हो कि उसमें लिप्त होकर आपको ही भूल जाऊं। मेरी श्रद्धा भी बनी रहे और मेरी स्मृति भी बनी रहे। भावना बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कुछ नहीं कहना। न भगवान हमें सुख देते हैं, न भगवान हमें दुख देते हैं। इसलिए हम अगर भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है वो पूरी ना हो, क्योंकि सुख और दुख दोनों संयोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। और जब ऐसी प्रार्थना नहीं फलती तो लोगों की श्रद्धा डगमगाती है। मैं आप सबसे इतना कहूँगा, इस प्रार्थना में थोड़ा संशोधन कर लें कि प्रभु, मेरे अंदर ऐसी क्षमता है कि कितना भी दुख हो मैं सह सकूं, और कैसा भी सुख हो मैं बहूं नहीं। दुख को सहूं और सुख में स्थिर रहूं, बहूं नहीं। ये दो पंक्तियां मेरे जीवन में चरितार्थ हो जाए, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये पंक्ति यदि मेरे जीवन में चरितार्थ हो जाए तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन धन्य है। फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रही। सिद्धार्थ शोभा जी प्रशासक गुणायतन अपना प्रश्न रख रहे हैं। ओम। साक्षात विराजमान द्वैमुन राजों के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, मैं अपनी आराधना और प्रार्थना को किस भावना से करूं कि वो साधना बन जाए?
नमोस्तु भगवान। अपनी आराधना और प्रार्थना को किस भावना से करूं कि वो साधना बन जाए। मैं समझता हूं अभी इससे पूर्व के प्रश्न के उत्तर में जो बात मैंने की उसमें हमारी प्रार्थना आराधना साधना के रूप में फलीभूत होने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रभु से प्रार्थना करो, खुद के भीतर सकारात्मकता और सहनशीलता को बढ़ाने की। तुम इसलिए प्रभु से प्रार्थना न करो कि प्रभु मेरे दुखों को दूर कर दो। तुम्हारी प्रार्थना हो, हे प्रभु मुझ में इतनी शक्ति दो कि कितना भी दुख हो मैं उसे सह सकूं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में प्रभु की भक्ति इसलिए न करो, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं करता कि आप मेरे कंधों का बोझ उतार दो, मैं तो केवल इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कंधे इतने मजबूत हो जाए कि बड़े से बड़े बोझ को संभाल सकूं। जय हो जय हो जय हो। ये प्रार्थना, जब प्रार्थना और आराधना में आध्यात्मिकता जुड़ती है तब वह साधना बन जाती है। अध्यात्म स्पर्शी आराधना होनी चाहिए। अपने आप को हम आध्यात्मिकता से जोड़ करके चले, हमारा जीवन निखरेगा, हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकेंगे, अच्छा बना सकेंगे। प्रायः प्रार्थना में लोगों की भौतिक कामना होती है और आराधना में कोरे कर्मकांड। भौतिक कामना से ग्रसित प्रार्थना और शुष्क कर्मकांड, कोरा कर्मकांड जीवन का रूपांतरण नहीं कर सकते। साधना जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया का नाम है। अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो परिवर्तन जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनती है। तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि हम अपनी प्रार्थना और आराधना कैसी करें कि वो साधना बन जाए। बस अध्यात्म के रास्ते को पकड़ो, आध्यात्मिक दृष्टि से भरो, सब बातें बड़ी सहज होगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आज के समय हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है और इंसान हर समय ऑनलाइन रहना पसंद कर रहा है। इस तथाकथित आधुनिकतम सोच में इंसानियत ऑफलाइन होती जा रही है। तो महाराज श्री, नई तकनीक का उपयोग समय और धन दोनों की बचत तो कर रही है, लेकिन मानवता की हानि होती जा रही है। महाराज जी, यह चिंतनीय है, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। मैं कहता हूं बिल्कुल चिंतनीय नहीं, ये अच्छा है। बस परिवर्तन करना है। क्या करना है? दृष्टि का। आप चीज़ों को ऑनलाइन देख रहे हैं, भगवान कहते हैं सारी वस्तु व्यवस्था ही ऑनलाइन है, सारा कर्म सिद्धांत ही ऑनलाइन। इधर किया उधर फला, उधर जुड़ा, सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। हम करते हैं और तत्क्षण उसका संस्कार हमारे चित्त चेतना में पड़ता है। ये बात हमारे मानस में जम जानी चाहिए। तो सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। जिस दिन हम समझ लेंगे तो हम खुद ऑनलाइन हो जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे। अभी सब लोगों की जिंदगी ऑफलाइन बनी हुई है, अर्थात हमने जीवन की व्यवस्था को उलट दिया है। व्यक्ति को चाहिए कि जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझे। चीजें वैसी नहीं है जैसी हम उन्हें देखते हैं और सोचते हैं या चाहते हैं। चीजें तो वैसी ही हैं जैसी वो हैं। उनका अपना एक सिस्टम है। वस्तु के स्वरूप को जानने और पहचानने वाले लोगों के जीवन में फिर किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा गया है कि भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। तो हे महाराज श्री,
मेरी शंका यह है कि पैसा तो बचपन से ही सबको अच्छा लगता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर लोग बुढ़ापे में ही क्यों चलना पसंद करते हैं? आखिर क्या कारण है? इसका समाधान कीजिए। देखिए, बात केवल इतनी सी है कि गाड़ी जब खटारा होती है ना, तभी वर्कशॉप में जाती है। फ्रेश गाड़ी सर्विसिंग के लिए लोग नहीं ले जाते। बस ठीक है, गाड़ी उठाए हैं तो सर्विसिंग के क्लेम का फ़ायदा उठाने के लिए ऑकेजनल या कैजुअल सर्विसिंग हो जाए, बात अलग है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है वैसे वैसे सर्विसिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। मेरा यही मानना है कि आज जब लोग अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में होते, एक अलग नशे में होते, उनको लगता है अभी ठीक है, अभी ज़्यादा थपेड़े उनने जीवन में नहीं खाए, तो धर्म के प्रति उनका झुकाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन में बहुत सारे उनको धक्के खाने पड़ते हैं, थपेड़े खाने पड़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है, तब समझ में आता है अब इस गाड़ी की सर्विसिंग कितनी ज़रूरी है, अब इसको हमें वर्कशॉप में ले जाना होगा। तब धर्म का दामन खात पकड़ते हैं। प्रायः धर्म की ओर वही झुकते हैं जो संसार के आघातों को भोग चुके होते हैं। जिस दिन तुम जीवन की सच्चाई को जाने लोगे, अपने आप राह को अपना अंगीकार कर लोगे। लेकिन हाँ, मैं सबसे ये जरूर कहूँगा, ये बात अपने गांठ में बांध लो कि तुम्हारे जीवन का उत्थान तो धर्म से ही होने वाला है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और धर्म को जब थामो तब थामो। कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो धर्म बुढ़ापे में करेंगे। एक बार एक युवक से बोला तो उसने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। तो मैंने कहा गारंटी है कि तू बुढ़ापा देख पाएगा? बुढ़ापे में देखूंगा आप बोलते हो, बुढ़ापा देख पाओगे इसकी गारंटी है? कई तो जवानी में ही चले जाते हैं। समय का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए समय रहते व्यक्ति को जागना चाहिए और तदनुरूप अपना काम संपन्न करना चाहिए। नरेंद्र कुमार जी, माया जैन, नागपुर। नीरज लल्ला, परिवार नागपुर। नितिन जी मोदी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं मालथौन के, महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रहे हैं। महेंद्र जी का भी ऐसा ही प्रश्न था कि चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, संगठन हो, सभी में लोकप्रियता व सफलता का कारण है दूसरों की बातें धैर्य से सुनना, उनको समझना और सम्मान देना। तो महाराज जी, आज के समय लोग सुनते कम हैं, सुनाते ज्यादा हैं, और समझते कम हैं, समझाते ज्यादा हैं। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में परिवार, समाज और संगठन में मजबूत आधार कैसे विकसित हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अगर सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा है, समझते कम है और समझाते जाता है, तो वही होगा जो हो रहा है। समझ गए? वही हो रहा है जो होगा। हमें जहाँ जरूरी है वहाँ सुनना चाहिए, और जितना जरूरी है उतना ही सुनाना चाहिए। हम समझे भी और समझाएं भी, तभी हम अपने जीवन को मजबूत आधार दे सकते हैं। और निवेदन कर रहा हूं मैं सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, जो कि हमारे गुणायतन के महामंत्री हैं, संयुक्त मंत्री हैं। निवेदन कर रहा हूं, आइए। तब तक एक सवाल ले अपना प्रश्न है। तब तक महाराज श्री राजेश जी आराई, गोपालगंज सागर से, नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं, इच्छाएं और हसरतें ज्यादा होने पर दिल टूट जाता है, और दिल टूटने से दुख मिलता है, यह हम सब जानते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से संसार का एक स्वाद दुख भी है, तो फिर भी हम निरंतर सुख की मृगमरीचिका में भ्रमित क्यों है महाराज श्री? देखिए, सुख की मृगमरीचिका में वही भ्रमित होते हैं जो सुख के असली स्वरूप को नहीं पहचानते। जो सुख के असल स्वरूप को जान लेते हैं, कभी मृगमरीचिका में नहीं फैलते। हमने सुख का स्वरूप ही अलग समझ रखा। हमने सुख तलाशा है पदार्थों में, चीज़ों में, और जब तक हम चीज़ों में सुख खोजेंगे हमारी यही दशा बनी रहेगी। सुख हमारे भीतर है, वो आत्मतुष्टि में है, संतुष्टि में है। जिसे इस बात का भान हो जाए वह कभी इस मरीचिका में भटक नहीं सकता। रागनी जैन, गौरझामर सागर से, नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर के आती हैं,
लेकिन घर में बच्चों की शादी को लेकर के माता पिता बहुत टेंशन में रहती हैं, तो उनको कैसे समझाएं? लेकिन ये भी कहती हैं कि जब तक निमित्त ना आएगा और जहां संस्कार होंगे वहीं शादी होगी। महाराज श्री, ये निमित्त नैमित्त क्या है आखिर? ये बात ठीक है, कहने में आता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, पर मैं उन सबसे पूछता हूँ कि जब जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती तो टूटती कैसे? टूटती भी ऊपर से तय होकर के है क्या? ऐसा मानना कि जितने भी वैवाहिक संबंध है उनका संबंध पूर्व जन्म से ही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये संयोग है। आप जिसके साथ जिसके संपर्क में रहेंगे उसके साथ सब चीज़ें जुड़ जाती है। और ऊपर से सब बन के ही आई तो एक को देखो पसंद करो, 25 को क्यों देखते हो? कई तो लाइन ही लगाते रहते हैं। एक ने बोला महाराज हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। बोले क्यों, क्या बात है, कोई संबंध नहीं मिला? बोले संबंध तो मिला, 40 लड़कियां देख चुके। हम बोले अब शायद होगा भी नहीं। 40 तेरे को पसंद नहीं आई तो कौन से पसंद आएगी? ये क्या है? ये सब हमारे मन की दुर्बलता है। और जो लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आने के बाद अफेयर कर लेते हैं और ये कहते हैं हमारी जोड़ी बन के आई है, उनको तब समझ में आता है जब जोड़ी टूटती है। जोड़ियाँ बनती नहीं, बनाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनका कई जन्मों का संबंध होता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप ही होते हैं, प्राय ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें इन सब बातों को उसी अंदाज में देखना चाहिए। ओम। सचिन जी सूत्रधार अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि आज जब पूरा विश्व कुंडलपुर को देख रहा है, सारे रास्ते कुंडलपुर की ओर ही जा रहे हैं, ऐसे में हम बहुत दूर होने के कारण अथवा पारिवारिक एवं कार्य की जिम्मेदारियों के कारण प्रत्यक्ष में कुंडलपुर न जा पाने के कारण स्वयं को अभागा एवं पुण्यहीन सा प्रतीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का कोई महत्वपूर्ण पल पीछे छूटता जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। ऐसी समस्या जब हमारे अंदर आए, हम अपनी मानसिकता को कैसे ठीक करें? देखिए बात सही है, बजाने की भावना तो सबकी होनी चाहिए, हमारी भी थी, है भी, लेकिन सीमा है। जब हम तन से नहीं जा सके तो मन से तो जा सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छा दौर चल रहा है मीडिया का। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर के घर तक वो आयोजन पहुंच गया। और एक बात ये भी है कि सारी दुनिया वहाँ पहुंच जाए तो समाएगी कहाँ, ये भी समस्या है। बहुत अल्प काल में उन्होंने पूरी तैयारी की, पर बहुत अच्छी तैयारी कर ली, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। जिनका भाग्य था वो पहुंच रहे, जो नहीं पहुंच पाए वो घर बैठे इसका आनंद ले रहे हैं, लेना है। वे अभागे हैं जो वो भी ना कर पाए। अभागा वो नहीं जो पहुंचा नहीं, अभागा वो है जिसके मन में ललक नहीं जगी। ओ हाँ। आशीष कुमार जी जैन गुणायतन ट्रस्टी अमरपाटन से नमोस्तु करते हुए कह रहे गुरुदेव। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा इस प्रश्न के साथ ही हमारे सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से, जो कि संयुक्त महामंत्री हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे, वो पहुंच रहे हैं। प्रश्न है आशीष जी का कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और 9 महीने तक रहता है, तब उसका क्या कोई नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र नहीं होता, जबकि हम कुंडली उसके पैदा होने के दिन से बनाते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। एक बात इसे ठीक से समझने की जरूरत है। ज्योतिष की अवधारणा को समझने में हमारी चूक है। हम लोग सोचते हैं कि कुंडली से हमारा जीवन बनता है, ये गलत है। हमारे जीवन से कुंडली बनती। कुंडली क्या है, जन्मपत्री क्या है? मैंने पहले भी इस बात पर प्रकाश डाला कि जो शक्तियाँ हमारे शरीर में हैं वही ब्रह्मांड में, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड के तत्व सौर मंडल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये पूरा सौर मंडल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये अपनी चाल से सतत चलते रहते हैं, इनका परिभ्रमण होता रहता है। ये चलते हैं तो इनके चलने से, इनके संचार से ब्रह्मांड के तत्वों का और हमारे शरीर के तत्वों का समीकरण बदल जाता है। और जब वो समीकरण बदल जाता है, ओम, समीकरण बदल जाता है, तो उससे हमारे कर्मों की स्थिति में परिवर्तन होता है।
कर्मों की स्थिति परिवर्तन होने से हमारे भावों में परिवर्तन आता है, वो हमारे जीवन में सुख दुख देता है। ज्योतिष का संबंध केवल ये है। तो चूंकि सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ज्योतिष मंडल है, ग्रह नक्षत्र है, इनकी चाल बिल्कुल सुनिश्चित है। आज से 1 लाख वर्ष आगे का पंचांग आज बनाया जा सकता है। किस समय कितने बजकर कितने मिनट पर इनका कहाँ अवस्थान होगा, ये आज बताया जा सकता है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि इस ग्रह दशा में, यानी ये ग्रह यहाँ है तो उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के तत्व की प्रधानता होगी। इस ग्रह की ये दशा है तो जातक किस पोजीशन में जन्मा है, उसका माँ के पेट से कब निकलना हुआ, उस समय जो ग्रह नक्षत्र की दशा थी उसका कैलकुलेशन उसके पूरे जीवन तक के ले लिया गया, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशा के आधार पर निकाल लिया गया। तो वो तो केवल एक प्रतीकात्मक सिंबल है, एक गोचर बना दिया गया, उसको पढ़ करके जो उसके सही ज्ञाता उसकी व्याख्या कर देते, और ये एक प्रतीकात्मक नाम दे दिया गया। अब लोगों ने भ्रम ये पाल लिया कि कुंडली को ही सब कुछ समझ लगे, मेरी कुंडली सही है या मेरी कुंडली ठीक कर दो। अरे भाई, तुम जिस जन्म के क्षण में जो तुम्हारा इष्ट काल रहा, जब जन्म लिए वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। तो जीवन का चक्र तदनुरूप चलता है, इसको लोग समझ नहीं पाते तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए जन्मपत्री माँ के पेट में आया उस समय की भी बनाई जा सकती है, जन्म के समय भी बनाई जा सकती है। ज्योतिष को तो इतनी संभावना है कि अलग अलग निमित्तों के आधार पर, प्रश्न के आधार पर भी कुंडलियां बनाई जाती है, जिसको प्रश्न कुंडली कहा जाता है। तो जहाँ जब जैसी संभावना हो उसके अनुरूप जन्मपत्री का काम होता है। अतः पहले व्यक्ति का कर्म नहीं था ऐसा मत सोचना, कर्म तो पहले भी था, आगे भी रहेगा। और मान लीजिए किसी के जन्म के समय जन्मपत्री नहीं बनाई गई तो उसकी कर्म नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जन्मपत्री नहीं, बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जन्म का टाइम ही पता नहीं है। जन्म पत्री नहीं है, जन्म तो है ना, जीवन तो है ना, उनका भाग्य है या नहीं। हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की थी कि पंजा मत देखो बाहु देखो। अरे भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, हाथ की लकीरें हमारा भाग्य नहीं बनाती। ये बात समझ करके चलनी चाहिए। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का दोनों जमुनी राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी मैं 3 दिन कुंडलपुर में रह के आया, बहुत आनंद आया। वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ एक अद्भुत चीज़ देखी कि इस बार आचार्य महाराज ने प्रथम बार 24 पात्र बनाए। इसके पीछे उनका क्या आशय है महाराज जी, विस्तृत में बताएं। नमोस्तु। देखो, अब उनका क्या आशय है तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं। पर उनके जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है, और मैं इसे सकारात्मक रूप में इस अर्थ में देखता हूँ कि शायद ये भक्तों पर उनकी कृपा है। एक साथ 24 पात्रों को सौभाग्य मिल गया, क्योंकि गुरु चरणों 25 मिल गया। गुरु चरणों में सब लोग ये लाभ लेना चाहते हैं। हो सकता है, अब उनके मन में क्या था, किस दृष्टि से उनने किया, ये तो वही जाने, लेकिन हो सकता है कि लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए, ख्याल रखते हुए लोगों को ये सुअवसर दिया है कि आ जाओ, सब इस नाव में सवार हो जाओ, बड़े बाबा की छांव में आ जाओ और अपने जीवन को तार लो। नमोस्तु महाराज। एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। दोनों गुरुओं को सादर नमन। महाराज श्री, मेरी जो आज की जो जिज्ञासा है वो व्यवस्था से संबंधित है, और शायद ये जो है ना पहले भी किसी न किसी रूप से जो है ना ये प्रश्न आ चुका है, फिर भी मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपने स्वयं अनुभव के आधार पर या दूसरों के आधार पर ये कह सकता हूँ कि ये काम स्वयं करना बड़ा आसान है, सरल है, लेकिन दूसरों से करवाना बहुत मुश्किल। तो महाराज जी, आज व्यवस्थापक या हमारा मैनेजर
जो भी अपना भय, प्रीति और नीति से कैसे काम करवाए कि दूसरों को जो है ना कष्ट भी न हो और पनिशमेंट भी नहीं मिले। बात बहुत सही है। काम करना सरल है, कराना बहुत कठिन है। और कोई जिसके हाथ में जिम्मेदारियां हैं वो प्रीति और नीति से काम कैसे करे। देखिए, बात बिल्कुल सही है। काम करना एक क्षमता है और काम कराना एक कला।